हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो कंपनीज़ के बारे में। पहले तो दोस्तों बात करेंगे हम वारी एनर्जीज़ के Q4 नंबर्स के बारे में। आप देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था कि कंपनी के नंबर्स निकल कर आ ही नहीं रहे थे। बट फाइनली दोस्तों कंपनी अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं। तो किस तरीके के कंपनी के नतीजे हैं ये हम समझेंगे। और दूसरे में हम समझेंगे दोस्तों साइट डीएलएम के नंबर्स। इन दोनों कंपनीज़ के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। तो किस तरीके की परफॉर्मेंस आई है वारी एनर्जीज़ के, चलिए शुरू उससे करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हम कंपनी के नंबर्स पर आ चुके हैं। हम बात करने वाले हैं ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कितना कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ नज़र आया है? सो देखिए पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2935 करोड़ का था। वो दोस्तों रेवेन्यू बढ़कर कितना हो चुका है अब सीधा 4003 करोड़। जी हाँ, 2935 करोड़ से बढ़कर सीधा 4003 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला है। यानी सालाना तौर पर अगर आप देखेंगे 4000 करोड़ आना, यानी वाई पे एक अच्छी खासी जंप कंपनी के रेवेन्यू में आना। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 3457 करोड़ था। वो भी दोस्तों बढ़कर 4003 करोड़ हो चुका है। यानी ओवरऑल यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी क्यू ऑन क्यू भी। वाई तो ग्रोथ है ही है, बट क्यू ऑन क्यू भी ऐसा नहीं कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स में आपको कोई डिक्लाइन देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है, ये क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों आते हैं कंपनी के टोटल इनकम के सेगमेंट पे। कितना दोस्तों कंपनी ने टोटल इनकम इस बार रिपोर्ट किया है? तो देखिए टोटल इनकम में वैसे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन देख लेते हैं कितना क्या कंपनी का परफॉर्मेंस है। तो देखिए कंपनी की जो पिछले साल तक टोटल इनकम थी वो 3007 करोड़ थी, यानी मोटा मोटी 3000 करोड़। इस बार वो बढ़कर दोस्तों 4140 करोड़ हो चुकी है। यानी ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रोथ आनी थी बिकॉज ऑफ द रीज़न कंपनी की जो रेवेन्यू है वही अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर टोटल इनकम का तो हमेशा छोटा सा सेगमेंट होता है, राइट। पिछले साल अगर आप देखेंगे टोटल इनकम कंपनी की 71 करोड़ थी। इस बार ज़रूर टोटल इनकम भी बढ़ गई है और 136 करोड़ हो गई है, बट ठीक है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों जो कंपनी का टोटल इनकम था वो 3545 करोड़ था। ये भी बढ़कर 4140 करोड़ हो गया। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जंप ही नज़र आएगा। तो बड़ी बात क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू भी बढ़ता हुआ नजर आया है और वाई भी बढ़ता हुआ नजर आया है, दोनों में ग्रोथ दिख रही है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे वाले सेगमेंट पे। कंपनी ने कितना मुनाफा रिपोर्ट किया है इस बार, सबसे इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कंपनी का मुनाफा था पिछले साल तक 475 करोड़। अब हो चुका है वो सीधा 6444 करोड़, माफ़ कीजिएगा 644 करोड़। यानी यहाँ पर 475 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 644 करोड़ हो चुका है। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा जंप नजर आता है, 475 से सीधा 644 करोड़। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 506 करोड़ का था, ये भी बढ़कर 644 करोड़ का हो चुका है। यानी यहाँ पर भी जंप है। तो कंपनी का मुनाफा भी बढ़ता हुआ नजर आया है क्यू ऑन क्यू, और कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया वाई ऑल्सो। दोनों में ग्रोथ दिखती है। ऑब्वियस बात है दोस्तों, ग्रोथ दिखेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि दोस्तों लगातार कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी के मुनाफे के फिगर्स काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए, ये क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, राइट, ईपीएस कितना है। तो ये कंपनी का ईपीएस पिछले साल इस क्वार्टर तक 17.93 का था, अब वो सीधा बढ़कर 21.59 का हो गया। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ईपीएस की हम बात क्यों करते हैं कि कंपनी की अर्निंग प्रति शेयर कितनी बढ़ रही है, राइट, हर एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है। तो अब दोस्तों 21 रुपये 60 पैसे के लगभग कंपनी कमाती हुई दिख रही है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर तक 18.41 ही कमा रही थी। तो ऑन एंड ऑल वारी एनर्जीज के नंबर्स जो है वो नो डाउट दोस्तों हर एक सेगमेंट पे काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। लेकिन और इम्पोर्टेंट होता है मैनेजमेंट क्या कह रहा है, राइट। सो दोस्तों अमित पठानकर सर है जो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए FY25 हमारे लिए एक पिविटल इन्फेक्शन पॉइंट है, जिसमें वारी की जर्नी इस तरीके से कि जहाँ पर a year where our strategy, scale and execution converge to deliver industries leading EBITDA performance of 3123 करोड़। यानी कंपनी ने बताया कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है इंडस्ट्री के अंदर। करीबन 3123 करोड़ का कंपनी ने EBITDA इस बार रिपोर्ट किया है। ये परफॉर्मेंस अंडरस्कोर दिखाती है द स्ट्रेंथ ऑफ आर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ एंड क्वालिटी ऑफ आर ऑर्डर बुक। मतलब बताती है कि देखिए किस तरीके से कंपनी की ऑर्डर बुक है, कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है। ये कंपनी ने बड़ी बात बताया है। उन्होंने बताया कि देखिए हमने ऑलमोस्ट 1.6 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑपरेशनल है इन ब्रुकशायर टेक्सास यूएसए, यानी यूएसए के बारे में कंपनी बता रही है।
और ये रीइंफोर्स करता है हमारा कमिटमेंट टू द अमेरिकन मार्केट एंड अंडरलाइंस अ लोकल फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी। राइट, मतलब आप समझ सकते हैं जो अभी अमेरिका के अंदर चल रहा है लगातार कि हमारे यहाँ पे आके आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करें, कोई बाहर करेगा तो टैरिफ लगाएंगे। तो वही दोस्तों कंपनी बताने की कोशिश कर रही है कि हम लोकल फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग चलते हुए दिख रहे हैं। बल्कि कंपनी ने आगे का आउटलुक भी दिया है कि FY26 में कंपनी का जो EBITDA है वो ऑलमोस्ट 5,500 से 6,000 करोड़ तक रहता हुआ दिख सकता है। ये अपने आप में देखिए कंपनी जो है वो काफ़ी हाई नंबर्स बता रही है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी ओवरऑल आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी हाई रख रही है। मतलब 6,000 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का EBITDA पहुंचता हुआ दिख सकता है, जहाँ पे याद रखिएगा कंपनी का EBITDA करीबन इतना है अभी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का EBITDA 6,000 करोड़ तक पहुँचना एक ट्रेमेंडस जंप होगी। प्लस मैनेजमेंट की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। सो आई थिंक कंपनी जैसे हमने कहा हर एक पैरामीटर पे काफ़ी बढ़िया नंबर्स पेश किए। बोले आप कंपनी के मार्जिन देख सकते हैं, जैसे कि कंपनी का पैट मार्जिन 6% का था Q4 FY24 में, वो इस बार सीधा दोस्तों 15.66 हो चुका है। मतलब डबल से भी ज़्यादा कंपनी का मार्जिन बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी ने बताया कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 25 गीगावाट वैल्यूड है, विच इज़ क्लोज टू 47,000 करोड़। 47,000 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिया का लार्जेस्ट सेल फैसिलिटी जो 5.4 गीगावाट का है, ये भी दोस्तों करेंटली गुजरात में चलता हुआ दिख रहा है। और ये कंपनी का याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर क्वार्टर रहा है, यानी सबसे बेहतरीन क्वार्टर जो है वो कंपनी का रहा है। सो आई थिंक ऑन एंड ऑल वारी एनर्जीज़ के जो नंबर्स है वो अपने आप में ट्रिमेंडस है, काफ़ी शानदार नंबर्स है। वैसे दोस्तों आज शेयर चल गया था, बट अब देखना दिलचस्प होगा कि कल इन नंबर्स पे कितना और चलता है, बिकॉज नंबर्स जैसे मैंने कहा हर एक पैरामीटर पे कंपनी के काफ़ी सॉलिड दिख रहे हैं। प्लस आगे की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो अपने आप में और ज़्यादा धांसू है, आई थिंक वो और एडअप करती हुई नजर आएगी। अब आते हैं दोस्तों अगले नंबर्स पे जो है साइंट DLM के। अब नंबर्स यहाँ पर थोड़े से वीक मुझे नज़र आ रहे हैं। सो देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 362 करोड़ से घट के 340 करोड़ हो गया, 6% का ड्रॉप है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में 357 करोड़ का प्रॉफिट था, तो यहाँ पर भी आपको एक ड्रॉप ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस EBIT और नेट प्रॉफिट पे काफ़ी बढ़िया रहा है। 22 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 35 करोड़ तक पहुंच चुका है, विच इज़ क्लोज टू 53% जंप। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 15.6 करोड़ का था, ये भी बढ़कर 35 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जंप है, मोर देन डबल। वहीं दोस्तों कंपनी का अगर आप EPS देखेंगे तो 2.87 का EPS 4.40 का हो चुका है, 53% का जंप। और 1.96 का जो EPS था वो बढ़कर 4.40 का हो चुका है। तो रेवेन्यू जरूर दोस्तों कंपनी का डिक्लाइन करता हुआ नजर आया, बट कंपनी की जो परफॉर्मेंस है प्रॉफिट के फ्रंट पे वो बढ़ती हुई नजर आई है, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए मार्जिन एक्सपांशन। जो कंपनी के दोस्तों मार्जिन अगर आप देखेंगे 7-8 पिछले साल तक, इस क्वार्टर में 11% तक थे, वो इस बार सीधा दोस्तों 17% तक पहुंच गए। तो कंपनी के जो मार्जिन हैं उसमें काफ़ी बड़ा एक्सपांशन देखने को मिला है। सीधा पिछले क्वार्टर से तो अगर आप देखेंगे तो मार्जिन मोर देन डबल हो चुके हैं। राइट, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का दोस्तों जो प्रॉफिट है उसमें इस प्रकार का आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है। सीधा 35 करोड़ कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखा है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी का ये वाला क्वार्टर रहता है इसमें हमेशा कंपनी के मार्जिन थोड़े से बेहतर रहते हैं बाकी क्वार्टर्स, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी देखिए स्टॉक को अगर बात करते हैं तो स्टॉक बिल्कुल अपने 52 वीक लोज के नज़दीक ही ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए सही तरीके से तो 350 का बाउंड का लो है, 481 पे ट्रेड कर रहा है। और याद रखिएगा 873 का 52 वीक हाई है, तो बहुत ही ज़्यादा दूर है 52 वीक हाई, लेकिन 52 वीक लो काफ़ी नज़दीक दिखता है। तो स्टॉक में प्रेशर तो दोस्तों बनता हुआ दिखा है। नंबर्स भी ठीक ठाक कंपनी के आते हुए नजर आए। इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से ग्रोथ हर एक पैरामीटर पर देखने को मिले, वो आई थिंक मिसिंग है साइंट DLM में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।